हेलो डियर स्टूडेंट्स, राजस्थान के लोक देवताओं के भाग 4 के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं राजस्थान के लोक देवताओं की श्रृंखला पर चर्चा कर रहा था और आज राजस्थान के कुछ और लोक देवताओं की श्रृंखला के अंदर आपको आगे लेकर जा रहा हूं। और जब मैं राजस्थान के लोक देवताओं की चर्चा करता हूं तो विद्यार्थियों, आज जिन लोक देवताओं की चर्चा मैं कर रहा हूं, एक बात ध्यान देना, परीक्षा के अंदर जो 7 लोक देवता सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं उनकी चर्चा मैं कर चुका हूं। मैं गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और रामदेव जी यानी पंचपीरों की बात कर चुका हूं। मैं तेजा जी और देवनारायण जी की बात कर चुका हूं। आज राजस्थान के अन्य लोक देवताओं की श्रृंखला में अपन आगे बढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि इस शीर्षक को उसके अवसान की तरफ लेकर चले। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, राजस्थान के लोक देवताओं के अंदर नेक्स्ट जिस लोक देवता की मैं बात कर रहा हूं, मैं राजस्थान के वीर कल्ला जी की बात कर रहा हूं। राजस्थान के एक मशहूर लोक देवता हुए वीरवर कल्ला जी राठौड़। ध्यान दे, जब कल्ला जी की बात करता हूं तो कह सकता हूं कि मेड़ता के राव जयमल के छोटे भाई आस सिंह के घर कल्ला जी का जन्म हुआ। और विद्यार्थियों, विक्रमी संवत 1601 यानी ईस्वी 1544 के अंदर इनका जन्म माना जाता है। विद्यार्थियों, राजस्थान के मशहूर लोक देवता कल्ला जी राठौड़ की बात जब होती है तो कहते हैं कि इनका जन्म विक्रमी संवत 1601, और विक्रमी 1601 का मतलब ईस्वी के हिसाब से करोगे तो 57 साल माइनस कर दो, 1544। आप किसी भी एक फॉर्मेट में याद करो और पूरे जीके में एक फॉर्मेट ही आपके मस्तिष्क में होना चाहिए। 1544 ईस्वी के अंदर कहूं या विक्रमी संवत 1601 के अंदर कहूं, कल्ला जी का जन्म हुआ। और विद्यार्थियों, कल्ला जी का जन्म कहां हुआ? कहते हैं कि मेड़ता के राव जयमल के छोटे भाई आस सिंह के घर हुआ। मेड़ता के राव जयमल के छोटे भाई, विद्यार्थियों ध्यान दे, मेड़ता के राव जयमल के छोटे भाई थे आस सिंह। मेड़ता के राव जयमल के छोटे भाई आस सिंह के घर, कहते हैं कि आस सिंह जिनके ये पुत्र थे, आस सिंह के पुत्र के रूप में कल्ला जी राठौड़ पैदा हुए। और अगर कल्ला जी की बात करता हूं तो विद्यार्थियों, रिश्ते के अंदर राजस्थान की राधा कहलाई जाने वाली मीराबाई रिश्ता में इनकी बुआ होती थी। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको जानकारी हो कि रिश्ते के अंदर मीराबाई ये कल्ला जी की क्या थी? बुआ, कल्ला जी की फूफी। आपको जानकारी हो, फूफी कह दीजिए, बुआ कह दीजिए। मीराबाई रिश्ते के अंदर कल्ला जी राठौड़ की बुआ हुआ करती थी। और विद्यार्थियों, कहते हैं कल्ला जी के गुरु भी हुए जिनका नाम था योगी भैरवनाथ, जिनसे इन्होंने सिद्धियां वगैरह प्राप्त की थी। ध्यान देना, इनके गुरु का नाम था योगी भैरवनाथ। ये गुरु योगी भैरवनाथ की जब मैं चर्चा करता हूं तो उनसे इन्होंने जो है वो सिद्धियां प्राप्त की। विद्यार्थियों, राजस्थान के मशहूर लोक देवता के रूप में कल्ला जी की ख्याति है। और विद्यार्थियों, 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में राजस्थान के अंदर कल्ला जी राठौड़ की जो है वो ख्याति रही है। कल्ला जी के बारे में कहते हैं कि मेड़ता के राव जयमल के छोटे भाई आस सिंह के पुत्र थे। मीराबाई रिश्ते में इनकी बुआ होती थी। और विद्यार्थियों, ये राजस्थान के अंदर 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में लोकप्रिय है। ये चर्चा आपने सुनी भी होगी। और निश्चित रूप से राजस्थान के तमाम लोक देवताओं में अगर कोई लोक देवता 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में पूजनीय है तो विद्यार्थियों, ऐसे लोक देवता के रूप में कल्ला जी राठौड़ का जिक्र निश्चित रूप से होता है। और मैं जब कल्ला जी की बात करता हूं तो विद्यार्थियों, कहते हैं कल्ला जी की बात जब हम राजस्थान के अंदर कहते हैं तो विद्यार्थियों, ऐसा भी माना जाता है कि कल्ला जी वैसे तो मेड़ता के थे, मारवाड़ के थे, लेकिन इनकी कर्म भूमि मेवाड़ भी रही और इन्होंने वागड़ की राजकुमारी कृष्णकांता से प्रेम भी किया। ध्यान दे, वागड़ की राजकुमारी कृष्णकांता से इनका प्रेम भी चला। आपको जानकारी हो, वागड़ की राजकुमारी थी कृष्णकांता, कहते हैं कि उससे ये प्रेम किया करते थे। गौर करिएगा, वागड़ की राजकुमारी जिससे ये प्रेम करते थे उस राजकुमारी का नाम था कृष्णकांता। गौर करिएगा, और अपने जीवन की आखिरी सांस तक इन्होंने उससे प्रेम किया। कृष्णकांता से इन्होंने प्रेम किया। हालांकि उस प्रेम कहानी की गहराई में मुझे लगता है कि अभी परीक्षाएं नजदीक है तो जाना उचित नहीं है। भविष्य में जब आगे समय मिलेगा तो हम एक और वीडियो के अंदर जब लोक देवताओं के वीडियो पर दोबारा आएंगे कभी, तो उस पर हम और ज्यादा गहराई के अंदर चलने की कोशिश
करेंगे। विद्यार्थियों, 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में वीरवर कल्लाजी राठौड़ की जो है वो ख्याति रही है। मगर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, चित्तौड़ का तीसरा साका, आपको पता ही है चित्तौड़ का तीसरा साका आपने पढ़ा होगा। जब मैं चित्तौड़ के तृतीय साके की चर्चा करता हूं, और विद्यार्थियों जब मैं चित्तौड़ के तीसरे साके की बात करता हूं, यह तीसरा साका 1568 के अंदर हुआ। कहते हैं कि अक्टूबर 1567 के अंदर मुगल बादशाह अकबर ने आक्रमण कर दिया था चित्तौड़ की धरती पर, और 4 महीने तक घेरा रहा, यानी फरवरी 1568 तक हम आ गए। अक्टूबर 1567 से लेकर फरवरी 1568 तक चित्तौड़ के ऊपर घेरा रहा, और चित्तौड़ पर आक्रमण किसने किया था? चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था मुगल बादशाह अकबर का आक्रमण। ध्यान देना, चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था मुगल बादशाह अकबर का, और उस समय चित्तौड़ के शासक हुआ करते थे उदय सिंह जी। ध्यान दे, महाराणा प्रताप के पिताश्री उदय सिंह द्वितीय ये चित्तौड़ के शासक थे, और कहते हैं कि उदय सिंह द्वितीय चित्तौड़ के शासक थे, मगर मेवाड़ के सरदारों ने इनको बचाने के लिए गोगुंदा की पहाड़ियों के अंदर भेज दिया, इनको गोगुंदा भेज दिया। ये गोगुंदा की पहाड़ियों में भेज दिए गए, और फिर युद्ध की कमान जो सौंपी गई चित्तौड़ के तीसरे साके में मेवाड़ वालों की तरफ से, विद्यार्थियों वो युद्ध की कमान जयमल और पत्ता को सौंपी गई। अगर आपने कभी पढ़ा है उदय सिंह जी के वीर सेनापति जयमल और पत्ता, जयमल राठौड़ थे, जयमल राठौड़ थे, आपको पता ही हो। जयमल कौन थे? राठौड़ थे। जयमल कौन थे? राठौड़ थे। और मेड़ता के राठौड़ जयमल, इनके छोटे भाई आस सिंह के पुत्र थे कल्ला जी। इसका मतलब जयमल के तो भतीज थे, जयमल के भतीज थे, और जयमल और पत्ता आपस में मामा भाणीज थे। तो कहने का मतलब ये रिश्तेदारियों की जोड़ी थी। जयमल राठौड़ थे और जयमल के भतीजी थे कल्ला जी, और जयमल का भाणीज था पत्ता। जयमल राठौड़ थे, और विद्यार्थियों पत्ता सिसोदिया है। पत्ता कौन है? सिसोदिया। तो कहते हैं कि इस, और वैसे मेवाड़ वाले कौन थे? सिसोदिया थे। तो जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया को युद्ध की कमान सौंपी गई, लेकिन जब लगा कि दुश्मन सीमा पर है, देखो अक्टूबर 1567 से फरवरी 1568 तक लड़ाई चली, मगर अक्टूबर 1568 में जब ये तय लगा कि अब मुगल जीत जाएंगे, तो साके का निर्णय हुआ। जयमल और पत्ता के नेतृत्व के अंदर राजपूत वीरों ने सिर पर केसरी बाने को पहनकर, केसरिया पगड़ी को पहनकर अपनी वीरता का अनुष्ठान किया। तो दुर्ग के भीतर कहते हैं कि राजघराने की औरतों ने जोहर किया, और उस जोहर का नेतृत्व किया था पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर ने। ध्यान देना, उस जोहर का नेतृत्व किया था पत्ता सिसोदिया की पत्नी, जिसका नाम था फूल कंवर। फूल कंवर ने जोहर किया। मगर विद्यार्थियों, अब आप सोचोगे कि मैं तो कल्ला जी की बात कर रहा हूं, तो बीच में जयमल और पत्ता की कहानी कहां से लेकर आया? आपको यह बताना चाह रहा हूं कि चित्तौड़ के उस तीसरे साके के अंदर एक वीर अपनी वीरता दिखाता है, और वो वीर कौन थे? वो वीर कल्ला जी थे। ध्यान देना, कहते हैं कि वीर कल्ला जी ने चित्तौड़ के तीसरे साके के अंदर अपनी वीरता दिखाई, और अपनी वीरता किस तरीके से दिखाई? कल्ला जी युद्ध में बड़े अच्छे से कहते हैं कि लड़े, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जयमल युद्ध में घायल हो गए हैं, तो कल्ला जी ने जयमल को अपने कंधे पर लिया। 2 हाथों से तलवारें चल रही है कल्ला जी की, और 2 हाथों से तलवारें चल, जयमल के पांव में चोट लगी हुई थी, जयमल अपने हाथ चला रहा था कल्ला जी के कंधे पर। तो कल्ला जी के कंधे पर जयमल की लड़ाई और कल्ला जी की खुद की लड़ाई। अब इतनी द्रुत गति से वो युद्ध हो रहा था कि जयमल तो दिख ही नहीं रहे थे। अगर वीडियोग्राफी होती तो पता चल जाता, लेकिन जयमल तो दिख ही नहीं। दिख तो कल्ला जी रहे थे, कल्ला जी घूम रहे थे और युद्ध कर रहे थे, लेकिन 2 हाथ कल्ला जी के, 2 हाथ जयमल के। कितने हाथ हो गए? 4 हाथ। और इसलिए जयमल, आपको ध्यान हो, कल्ला जी चित्तौड़ के अंदर एक छतरी है भैरव पोल, उस भैरव पोल की छतरी के पास में अपनी वीरता दिखाते हुए कल्ला जी राठौड़ वीर गति को प्राप्त हो गए। विद्यार्थियों, वीर कल्ला जी भी इस युद्ध के अंदर शहादत हुई, शहीद हो गए। और 2 हाथ कल्ला जी के और 2 हाथ जयमल के, इसलिए कल्ला जी राठौड़ के बारे में ध्यान रखना है, ये 4 हाथों के लोक देवता के रूप में विख्यात हो गए। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, मैं बताना चाह रहा हूं
योगी भैरवनाथ से इन्होंने सिद्धियां प्राप्त की। ये कई सिद्धियों के जानकार थे और विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, कहते हैं कि ये कई सिद्धियों के जानकार थे। और बात जब कल्लाजी राठौड़ के ऊपर अपन करते हैं तो कल्लाजी राठौड़ विशेष रूप से कहते हैं कि जो सर्प दंश का इलाज कराना हो, पागल कुत्ते ने अगर काट रखा हो, भूत पिशाच से कोई ग्रस्त व्यक्ति हो, उसके इलाज के लिए कल्लाजी की पूजा जो है वो की जाती है। ध्यान देना, कल्लाजी की पूजा कहते हैं कि कोई व्यक्ति जिसको भूत पिशाच का साया है, कोई व्यक्ति जिसको सांप ने डस लिया है, कोई व्यक्ति जिसको कुत्ते ने काट लिया है, कोई व्यक्ति जो बीमार है, रोगी है, कहने का मतलब इन तमाम चीजों के लिए कल्लाजी का आह्वान किया जाता है, कल्लाजी का आह्वान करते हैं। और विद्यार्थियों आपको जानकारी ये भी होनी चाहिए, कल्लाजी कई सिद्धियों के ज्ञाता थे। कल्लाजी योगाभ्यास का ज्ञान भी रखते थे। कल्लाजी इनको जड़ी बूटियों का भी ज्ञान था। ध्यान देना, कल्लाजी को जड़ी बूटी का भी ज्ञान था। कल्लाजी कई सिद्धियों के ज्ञाता भी थे। कल्लाजी योगाभ्यास के जानकार भी थे। कहने का मतलब ये सिद्ध पुरुष है। कल्लाजी योगाभ्यास के जानकार भी है, कल्लाजी कई सिद्धियों के ज्ञाता भी है, कल्लाजी को जड़ी बूटी का ज्ञान भी है। कल्लाजी का आह्वान भूत पिशाच से ग्रस्त व्यक्ति, सर्पदंश के उपचार के लिए, कुत्ते ने काट लिया तो, कोई बीमार आदमी, कई कारणों से जो है वो कल्लाजी का आह्वान करते हैं, कल्लाजी की पूजा करते हैं। और ये कल्लाजी विद्यार्थियों आपको जानकारियों कहते हैं कि शेष नाग के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। और आपको जानकारी हो, कहते हैं कि सामलिया गांव डूंगरपुर के अंदर इनकी काले रंग की एक प्रस्तर प्रतिमा भी है, जहां इनका मेला लगता है हर साल। आपको जानकारी हो, इनका एक भव्य मंदिर सामलिया गांव डूंगरपुर के अंदर है। एक मंदिर तो इनका सामलिया गांव डूंगरपुर के अंदर, एक इनकी सिद्ध पीठ है रनेला। एक होमवर्क आपको दे रहा हूं, ये रनेला कहां पर है, ये रनेला कहां पर है, रनेला के बारे में आप क्या जानते हैं, ये अगर आपको आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर करिएगा। परीक्षा में हालांकि रनेला की पर ज्यादा गहराई से नहीं आता, लेकिन रनेला इनकी जो है वो सिद्ध पीठ मानी जाती है। और विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, कहने का मतलब रनेला इनकी सिद्ध पीठ है। ये सामलिया गांव डूंगरपुर के अंदर इनका मंदिर है। कई सिद्धियों के ये ज्ञाता थे, जड़ी बूटी वगैरह का अच्छा नॉलेज रखते थे। सर्पदंश, कुत्ते का काटा, रोगी, भूत पिशाच से ग्रस्त व्यक्ति इनकी पूजा करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों, मैंने राजस्थान के एक मशहूर लोक देवता कल्लाजी के बारे में आपको समझाई। लेकिन कल्लाजी राठौड़ के बाद मैं आपको राजस्थान के जिस लोक देवता पर लेकर जाना चाहूंगा, राजस्थान के अंदर एक और लोक देवता, कल्लाजी राठौड़ थे तो मल्लीनाथ जी भी आपको पता ही है, जोधपुर के राठौड़ राजघराने से संबंध रखने वाले। लेकिन मल्लीनाथ जी पर आऊंगा, ध्यान दे, मैं राजस्थान के अगले लोक देवता के ऊपर चर्चा कर रहा हूं। और राजस्थान के अगले लोक देवता में कल्लाजी की भी एक जयकारा बोल दीजिए, कल्लाजी की जय हो। और अब मालानी के मल्लीनाथ जी की जय हो, जय बोलो मल्लीनाथ जी की जय हो। हम तो है मालानी के मल्लीनाथ जी। विद्यार्थियों, राजस्थान के मारवाड़ में एक कहावत है, वीरमरा गढ़े न मल्लीरा मढ़े, वीरमरा गढ़े न मल्लीरा मढ़े। वीरम देव के लड़के थे चूड़ा, वीरम देव जी और मल्लीनाथ जी भाई थे, लेकिन वीरम देव के लड़के चूड़ा, और चूड़ा को मंडोर फतेह करने में मल्लीनाथ मदद करते, और चूड़ा के वंशजों ने मेहरानगढ़ पर राज किया। लेकिन मल्लीनाथ जी अपने जीवन काल के अंत में साधु बन गए, योगी बन गए, सिद्धियां ले ली, तो इनकी वंशजों ने फिर झोपड़ियों में रहे, मढ़इयों में रहे। तो इसीलिए राजस्थान के मारवाड़ में कहावत है, मल्लीरा मढ़ेन वीरमरा गढ़े। आपको जानकारी हो, मैं राजस्थान के जोधपुर के राठौड़ राजघराने के एक शासक हुए राव चूड़ा के चाचा जी मल्लीनाथ जी की बात कर रहा हूं। ध्यान दे, मैं राजस्थान के एक मशहूर लोक देवता मल्लीनाथ जी पर आ रहा हूं। विद्यार्थियों, मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी के अंदर माना जाता है। अगर जोधपुर राज्य की ख्यात की बात करूं तो इनका जन्म 1338 भी लिखा है, लेकिन
अधिकांश स्रोतों के अंदर इनका जन्म 1358 ईस्वी के अंदर माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म सिवाना के पास गोपड़ी गांव के अंदर हुआ और ये उल्लेख जोधपुर राज्य की ख्यात के अंदर हुआ है। ध्यान देना, सिवाना के पास में एक गांव है गोपड़ी, उस गोपड़ी गांव के अंदर मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ। लेकिन जिस मल्लीनाथ जी की मैं बात कर रहा हूं उन मल्लीनाथ जी का जो मूल स्थान माना जाता है, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, मल्लीनाथ जी पर जो मैं बात कर रहा हूं, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इनका जो मूल धाम है, आज जहां इनका मूल स्थान कह दो, इनका मंदिर कह दो मल्लीनाथ जी का, वो आप सबको पता है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है। मल्लीनाथ जी का मंदिर कह दो, इनका मूल स्थान कह दो, वो कहां पर है? वो बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा कस्बे के अंदर है। विद्यार्थियों, ये मल्लीनाथ जी जिनका जन्म सिवाना बाड़मेर के पास गोपड़ी गांव में हुआ, अकॉर्डिंग टू जोधपुर राज्याज ख्यात, जोधपुर स्टेट्स ख्यात। गौर करिए, एक बात बताना चाहता हूं कि मल्लीनाथ जी के पिताजी का नाम था सलखा जी और इनके पिताजी का नाम क्या है? सलखा जी, और इनकी माता का नाम है जानी दे। इनके पिता का नाम है सलखा जी और इनकी माता का नाम क्या है? जानी दे। इनके पिता का नाम है सलखा जी और इनकी माता का नाम क्या है? जानी दे। पर विद्यार्थियों एक बात ध्यान दें, इनके पिता का नाम सलखा जी और इनकी माता का नाम जानी दे। इनकी धर्म पत्नी का नाम है रूपा दे। इनकी पत्नी का नाम क्या है? रूपा दे। और बात इनकी धर्म पत्नी की करूं, रूपा दे की बात करूं, तो रूपा दे का मंदिर कहां है? तिलवाड़ा के पास ही मालाजाल गांव के अंदर। ध्यान देना, रूपा दे का मंदिर इसी तिलवाड़ा से थोड़ी दूरी पर एक गांव है मालाजाल गांव, मालाजाल। इसी तिलवाड़ा के पास में एक मंदिर है, इनका एक स्थान है मालाजाल गांव। वो मालाजाल गांव जो है ना, बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा के पास मालाजाल गांव, वहां इनकी धर्मपत्नी रूपा दे का मंदिर है और इनका खुद का जो मंदिर, फेमस मंदिर मल्लीनाथ जी का मंदिर, आप सबको पता ही है, वो कहां पर है? इनका मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, इनके बारे में कुछ घटनाओं पर भी चर्चा करता हूं और घटनाओं पर बात करूं उससे पहले चलिए पहले दो चार घटनाएं इनकी बता देता हूं। मल्लीनाथ जी पर जब हम चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि मल्लीनाथ जी का जन्म तो 1358 में हुआ, ज्यादातर सोर्स ऐसा मानते, ज्यादातर सोर्स, बाकी जोधपुर राज्य की ख्यात में 1338 भी लिखा है और सिवाना क्षेत्र के पास गोपड़ी गांव में ये पैदा हुए। पर विद्यार्थियों 1378 के अंदर मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने परास्त भी किया, यानी योद्धा तो थे ही ये। अब देखो, राठौड़ राजघराने से संबंध रखते थे। जोधपुर के राठौड़ वीरमदेव के ये भाई थे, चूड़ा के ये चाचा थे। चूड़ा जिसका बेटा रणमल और रणमल का बेटा जोधा, चूड़ा का बेटा रणमल, रणमल का बेटा जोधा, जोधा के बेटे सातल, ये आपने पढ़ाई है ना। तो जोधा के पिता रणमल और रणमल यानी जोधा के दादा चूड़ा, वो इनके भतीजे। तो कहने का मतलब ये राठौड़ राजघराने से बिलोंग करते हैं। और विद्यार्थियों, इन्होंने मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को परास्त किया। इन्होंने मालवा के सूबेदार थे निजामुद्दीन, कहते हैं कि इन्होंने मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को परास्त किया, उसे हराया। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि राजस्थान के कौन से लोक देवता ने मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को परास्त किया? ऑप्शन में मल्लीनाथ दे दे, गोगाजी दे दे, पाबूजी दे दे, रामदेव जी दे दे। तो ध्यान रखना है, मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को परास्त किसने किया? मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी के बारे में कहते हैं कि 1389 के अंदर इन्होंने गुरु उगम सिंह भाटी से दीक्षा ले ली, योग भी सीखा। 1389 के अंदर गुरु उगम सिंह भाटी या उगम सिंह भाटी, गुरु उगम सिंह भाटी से इन्होंने दीक्षा ली, इन्होंने योग सीखा। आपको जानकारी हो, गुरु उगम सिंह भाटी से 1389 के अंदर इन्होंने दीक्षा ले ली, इन्होंने शिक्षा ले ली, इन्होंने एक तरीके से ये साधु सन्यासी के रूप में आ गए, मतलब एक वैराग की भावना इनके अंदर आ गई। और वैराग की भावना ऐसी कि 10 साल बाद 1399 के अंदर इन्होंने मारवाड़ के संतों का समागम आयोजित किया।
मारवाड़ के संतों का सम्मेलन। कहते हैं कि मारवाड़ के संतों का सम्मेलन इन्होंने आयोजित किया 1399 ईस्वी के अंदर। इन्होंने मारवाड़ के संतों का सम्मेलन भी आयोजित किया और मारवाड़ के संतों का सम्मेलन आयोजित करके और इन्होंने हरि कीर्तन ध्यान दे, मारवाड़ के संतों का सम्मेलन आयोजित करके और इन्होंने हरि कीर्तन का आयोजन भी विद्यार्थियों किसने किया था? मल्लीनाथ जी ने किया था। ये मल्लीनाथ जी है जिनके भाई का नाम था वीरमदेव, और हम एक कहावत है वीरम देवरा गढ़े, मतलब वीरमदेव के जो वंशज थे ना, वीरमदेव के बेटे चूड़ा, चूड़ा के बेटे रणमल, रणमल के बेटे जोधा, जोधा के बेटे सातल, तो वीरम देवरा गढ़े मतलब वीरमदेव के वंशजों ने मेहरानगढ़ के किले से राज किया। लेकिन मल्लीरा मढ़े मतलब मल्लीनाथ जी लास्ट में सन्यासी हो गए, तो मल्लीनाथ जी के वंशज झोपड़ियों में रहे। मल्लीरा मढ़े वीरम देवरा गढ़े, ये राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में कहावत रही। और विद्यार्थियों, ये मल्लीनाथ जी है, इनके नाम से ही बाड़मेर जिले का जो क्षेत्र है मालानी, मालानी का जो नामकरण हुआ ना, ये मालानी का नामकरण किसके नाम पर हुआ? अगर कभी परीक्षा के अंदर पूछ ले तो विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है मल्लीनाथ जी के नाम पर ही, मल्लीनाथ जी के नाम पर ही मारवाड़ का ये मालानी क्षेत्र है। मालानी के घोड़े अपन पढ़ते हैं, मालानी के घोड़ों की नस्ल है ना मालानी, तो मालानी के घोड़े बहुत फेमस है। मालानी के घोड़े विद्यार्थियों, मालानी का जो नामकरण हुआ, मालानी का नामकरण हुआ, हम आपको ध्यान हो जैसे आप पढ़ते हो बाड़मेर के पूर्व सांसद और विधायक वृद्धिचंद जैन को मालानी का गांधी कहते हैं। कहने का मतलब मालानी, ये मालानी का जो नामकरण हुआ, ये मालानी का नामकरण किसके नाम के साथ हुआ? मालानी का नामकरण मल्लीनाथ जी के नामकरण पर हुआ। विद्यार्थियों, इनका प्रसिद्ध मंदिर कहां है? अभी बताया तिलवाड़ा धाम बाड़मेर। और तिलवाड़ा बाड़मेर की बात होती है, यहां पर एक पशु मेला लगता है चैत्र कृष्ण एकादश से चैत्र शुक्ल एकादश। चैत्र कृष्ण एकादश से लेके और चैत्र शुक्ल एकादश एक पशु मेला लगता है। और वो पशु मेला किस नाम से जाना जाता है? वो पशु मेला जाना जाता है श्री मल्लीनाथ पशु मेले के नाम से। ध्यान देना, श्री मल्लीनाथ पशु मेले के नाम से वो पशु मेला जाना जाता है। विद्यार्थियों, मल्लीनाथ जी का पशु मेला चैत्र कृष्ण एकादश से चैत्र शुक्ल एकादश के बीच में वो मल्लीनाथ जी का पशु मेला लगता है। आपको ध्यान हो, राजस्थान में चाहे वो थारपारकर नस्ल की गाय है और चाहे बहुत सारे पशु यहां पर देखने को मिल जाएंगे, मालानी नस्ल के घोड़े है। गौर करिए, आपको जानकारी हो, मैं राजस्थान के मशहूर लोक देवताओं के अंदर चर्चा कर रहा था, और राजस्थान के मशहूर लोक देवताओं के अंदर मैंने कल्ला जी की भी बात की और मैंने मल्लीनाथ जी की भी बात की। लेकिन कल्ला जी और मल्लीनाथ जी की बात करने के बाद विद्यार्थियों, मैं आपको राजस्थान के एक और लोक देवता पर ले आना चाहूंगा, देव बाबा के ऊपर। जरा ध्यान दें, देव बाबा, देव बाबा। अब देखो, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लोक देवता तो लगभग हो ही गए हैं, लेकिन कुछ एक लोक देवता जिनकी चर्चा हम और करेंगे, धीरे धीरे करके एक एक लोक देवता पर अपन चलेंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब जो लोक देवता आ रहे हैं वो छोटी छोटी जानकारियां है, ज्यादा नहीं है। देव बाबा, देखो देव नारायण जी गुर्जरों के लोक देवता, ये तो आप सबको पता है ना। देव नारायण जी गुर्जरों के लोक देवता है, तो विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, देव नारायण जी गुर्जरों के लोक देवता, वैसे ही एक लोक देवता है देव बाबा। देव नारायण जी की तरह ही एक लोक देवता है देव बाबा। देव बाबा के बारे में कहते हैं कि ये देव बाबा, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, ये देव बाबा कहते हैं कि भरतपुर के नगला जहाज के अंदर इनका मंदिर है। ये गुर्जरों के और पशु पालकों के लोक देवता के रूप में इनकी ख्याति रही है। ध्यान दे, गुर्जरों के देवता के रूप में, पशु पालकों के देवता के रूप में इनकी ख्याति रही है। देव बाबा की पशु पालकों के देवता, चरवाहों के देवता, गुर्जरों के देवता, पशुपालकों के देवता, चरवाहों के देवता के रूप में इनकी ख्याति राजस्थान के इस लोक देवता देव बाबा की रही
है। और देव बाबा का प्रसिद्ध मंदिर, अब जो भी लोग देवता है ना उनका प्रसिद्ध मंदिर जरूर ध्यान रखे। अपन ने लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ में नगला पढ़ा है, तो देव बाबा का प्रसिद्ध मंदिर भी कहां है? देव बाबा का प्रसिद्ध मंदिर है भरतपुर जिले के अंदर, नगला जहाज के अंदर। भरतपुर जिले के अंदर एक जगह है नगला जहाज, और जहां भाद्रपद महीने के अंदर और चैत्र महीने के अंदर शुक्ल पक्ष की पंचमी को इनके मेले लगते हैं। आपको जानकारी हो, भाद्रपद में और भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी, वैसे तो उस क्षेत्र के अंदर हर महीने की शुक्ल पंचमी को चरवाओ, आपको जानकारी हो, हर महीने की पंचमी तिथि जब आती है तो कहते हैं कि हर महीने की पंचमी तिथि को चरवाहों को भोजन कराया जाता है। ये वहां पे एक परंपरा है भरतपुर क्षेत्र के अंदर, हर महीने की चौथ पांचम को चरवाहों को भोजन कराते हैं। तो वो देव बाबा के अनुयायी है। विद्यार्थियों, आपको यहां पर जानकारी दे दूं, भरतपुर क्षेत्र के अंदर हर महीने चौथ पांचम को चरवाहों को भोजन कराते हैं। ये परंपरा भी रही है। ये चरवाहों के देवता है देव बाबा। भाद्रपद शुक्ल पंचमी और भाद्रपद चैत्र शुक्ल पंचमी, इन 2 दिनों के अंदर देव बाबा के मेले लगते हैं। विद्यार्थियों, इन देव बाबा का प्रसिद्ध मंदिर कहां है? तो अपने को दिमाग के अंदर होनी चाहिए कि देव बाबा का प्रसिद्ध मंदिर भरतपुर जिले के अंदर जगह नगला के अंदर है। भरतपुर जिले के अंदर कौन सी जगह? भरतपुर जिले के अंदर जगह नगला के अंदर। देव बाबा का प्रसिद्ध मंदिर कहां है? देव बाबा का प्रसिद्ध मंदिर है भरतपुर जिले के अंदर, नगला जहाज के अंदर। बहुत महत्वपूर्ण, समझ में आया होगा। इसी तरीके से राजस्थान के एक और लोक देवता की बात कर रहा हूं, मामादेव। राजस्थान के एक लोक देवता है मामादेव। अब मामादेव का कोई प्रसिद्ध इंडिविजुअल मंदिर नहीं है, लेकिन कहते हैं कि राजस्थान के एक ऐसे लोक देवता जिनकी मिट्टी या पत्थर की मूर्ति नहीं बल्कि लकड़ी का विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है, और जो किसी भी गांव की मुख्य सड़क पर स्थापित करते हैं। और मामादेव जिसको बरसात का देवता कहते हैं, और मामादेव जिसको प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। ध्यान दें, बहुत लिमिटेड प्रश्न, इस पे बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते, लेकिन ध्यान होना चाहिए। मिट्टी और पत्थर की मूर्ति नहीं, मिट्टी या पत्थर की मूर्ति नहीं, बल्कि क्या होता है? लकड़ी का विशिष्ट कलात्मक तोरण, जिसको मामादेव मानकर स्थापित करते हैं। लकड़ी का विशिष्ट कलात्मक मतलब अलंकृत तोरण, और वो तोरण स्थापित करते हैं गांव की मुख्य सड़क पर। ध्यान दें, वो गांव की मुख्य सड़क पर स्थापित करते हैं। गौर करिए, गांव की मुख्य सड़क पर स्थापित करते हैं, गांव की मुख्य सड़क पर स्थापित करते हैं। और विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, मामादेव लकड़ी का विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है। मामादेव का कोई पत्थर और मिट्टी की मूर्ति नहीं, आपको जानकारी हो, गांव की मुख्य सड़क पर स्थापित किया जाता है। और एक बात आपको जानकारी हो, ये बरसात के देवता माने जाते हैं। मामादेव राजस्थान के इंद्र देवता है, ध्यान देना, राजस्थान के इंद्र देवता है मामादेव। बरसात के देवता, ये गौर करिए, बरसात के देवता है। और इनको प्रसन्न करने के लिए मामादेव को प्रसन्न करने हेतु किसकी बलि दी जाने की परंपरा रही है? मामादेव को प्रसन्न करने के लिए राजस्थान के अंदर भैंसे की बलि दी जाने की परंपरा रही है। तो अब आप मामादेव के बारे में भी आपको पता चल गया हो कि मामादेव की मिट्टी और पत्थर की मूर्ति नहीं बल्कि लकड़ी का विशिष्ट कलात्मक तोरण है। और विद्यार्थियों, गांव की मुख्य सड़क के ऊपर इनके विशिष्ट कलात्मक तोरण को स्थापित करते हैं। और विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, जब मैं चर्चा इनकी करता हूं तो महत्वपूर्ण बात अपने को ध्यान रखनी है। मामादेव का लकड़ी का विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है, और लकड़ी के विशिष्ट कलात्मक तोरण को गांव की मुख्य सड़क पर जो है वो स्थापित कर दिया जाता है। और स्थापित करने के बाद विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को ध्यान में रखनी है कि ये मामादेव है जिनको खुश करने के लिए भैंसे की बलि। शायद राजस्थान के लोगों से ये मामादेव इतने खुश नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या इंद्र देवता और मामादेव दोनों की लड़ाई में राजस्थान में बरसात ही नहीं हो रही है। ये सबसे बड़ी दुआड़ हो गई है अपने लिए। ध्यान दें, आपको ध्यान हो, मामादेव की तरह ही
मैं राजस्थान के एक और लोक देवता के ऊपर इसी पेज के अंदर चल रहा हूं, बिग्गा जी की बात कर रहा हूं। अब बिग्गा जी के अनुयायी अगर देख रहे हैं तो एक बार जयकारा भी बोल दीजिए, बिग्गा जी महाराज की जय हो। बिग्गा जी के अनुयायी जाखड़ जाट, आप जो विद्यार्थी देख रहे हैं उसमें अगर कोई बिग्गा जी का अनुयायी हो तो निश्चित रूप से बताइएगा। वो जयकारा देखते ही पता चल जाएगा कि बिग्गा जी का अनुयायी, क्योंकि देखो जयकारा सभी लगाएंगे लेकिन बिग्गा जी का अनुयायी होगा थोड़ा जोर लगाए, बिग्गा जी महाराज की जय हो। बिग्गा जी की जय हो। विद्यार्थियों, जाट किसान परिवार से संबंध रखने वाले बिग्गा जी महाराज, जाट किसान परिवार से संबंध रखने वाले बिग्गा जी महाराज, कहते हैं बिग्गा जी के पिता का नाम राव महन और माता का नाम सुल्तानी। पिता का नाम राव महन और माता का नाम सुल्तानी। राव महन और सुल्तानी के पुत्र थे बिग्गा जी। और विद्यार्थियों, इनका जन्म स्थान है रीडी गांव। रीडी ये तत्कालीन बीकानेर रियासत के अंदर, वैसे आज की तारीख में कहां है? चूरू जिले में है। आप में से कोई जाखड़ अनुयायी हो तो इसकी पुष्टि जरूर करिएगा। बीकानेर रियासत के अंदर, तत्कालीन बीकानेर रियासत का एक गांव है रीडी, ध्यान देना, तत्कालीन बीकानेर रियासत का एक गांव है रीडी। देखो, मुझे एक स्टूडेंट मिला कि सर ये रीडी, क्योंकि किताबों में मैंने जहां तक भी पढ़ा रीडी को चूरू में पढ़ा है, लेकिन एक विद्यार्थी मुझे मिला जो कहा कि मैं सर जाके आया, ये रीडी बिल्कुल बॉर्डर पे है लेकिन बीकानेर जिले में पड़ता है। मैं ये चाहता हूं कि देखो, एनसाइक्लोपीडिया में हूं नहीं और मेरे दिमाग के अंदर जीपीएस सिस्टम तो लगा हुआ नहीं है। हम लोग भी क्या करते हैं, छानबीन करते हैं। हमारा कोई विद्यार्थी अगर इस गांव में गया हो या इस गांव का कोई विद्यार्थी हो जो इस वीडियो को देख रहा हो तो कमेंट बॉक्स में पुष्टि करिएगा रीडी गांव की लोकेशन विद पिन कोड नंबर, अगर किसी को पता हो तो। विद्यार्थियों, बिग्गा जी के बारे में कहते हैं कि मुस्लिम लुटेरों से इन्होंने गांव की रक्षा की। मैंने आपको पहले भी एक बात कही है कि आम तौर पे मुस्लिम लुटेरों से गांव और गाय इन्होंने छुड़ाई थी और गांव की रक्षा की थी। तो कहने का मतलब गांव के लिए, गाय के लिए और सांप के लिए, तीन लोक देवता, लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया। मुस्लिम लुटेरों से इन्होंने गायों की रक्षा की और गांव को बचाया। विद्यार्थियों, इसलिए ये राजस्थान के अंदर लोक देवता के रूप में लोकप्रिय हो गए और इनके अनुयायी विशेष रूप से जाखड़ जाट समुदाय। कहते हैं कि जाखड़ जाट समुदाय के जो लोग हैं वो इनको अपना कुल देवता मानते हैं। तो जाखड़ जाट समाज के ये क्या है? कुल देवता। जाखड़ जाट समाज के ये कुल देवता है। जाखड़ जाट समाज के ये कुल देवता है। विद्यार्थियों, मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा की और रक्षा करते करते ही इन्होंने प्राणोत्सर्ग कर दिया। मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा करते करते ही इन्होंने अपने प्राणों को आहूत कर दिया। और इसीलिए विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, बिग्गा जी महाराज लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। जाखड़ जाट समाज के कुल देवता ये माने जाते हैं। मैं अगली कड़ी में राजस्थान के एक और लोक देवता पर आऊंगा। हमने मालानी के मल्लीनाथ जी का नाम पढ़ा है, लेकिन मालानी के मल्लीनाथ, तालानी के तल्लीनाथ, तालानी कोई क्षेत्र नहीं है, ये तो हमने ऐसे ही कह दिया। लेकिन विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के अंदर एक और राठौड़ वंशी लोक देवता। एक चीज समझ में आवे, हैंगू घना लोक देवता राठौड़ और आई है कि बाबूजी राठौड़, मल्लीनाथ जी राठौड़, तल्लीनाथ जी राठौड़, नहीं? आपको जानकारी हो, कोई भी हो, कोई भी जाति के हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम लोग लोक देवता के रूप में उनको पूजते हैं और वो तमाम जन समुदाय के अंदर जो है वो लोकप्रिय है। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, तल्लीनाथ जी की बात जब मैं करता हूं तो तल्लीनाथ जी का मूल स्थान कहते हैं, वैसे ये जोधपुर के पास एक जगह है शेरगढ़, और शेरगढ़ के राजा वीरमदेव राठौड़ के ये बेटे थे और इनका वास्तविक नाम था गांगदेव राठौड़। ध्यान दे, कहते हैं तल्लीनाथ जी, जरा ध्यान दे,
तल्लीनाथ जी के बारे में एक बात कही जाती है कि ये शेरगढ़ जोधपुर के शासक, शेरगढ़ कहां है? जोधपुर में, और शेरगढ़ जोधपुर के शासक वीरमदेव के पुत्र थे। शेरगढ़ जोधपुर के शासक वीरमदेव राठौड़ के ये पुत्र थे और इनका वास्तविक नाम है गांगदेव राठौड़। इनका वास्तविक नाम क्या है? तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम है गांगदेव राठौड़। जरा ध्यान दे, तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम है गांगदेव राठौड़। तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम है गांगदेव राठौड़। विद्यार्थियों ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट भी करिए। मेरी तबीयत भी खराब है लेकिन बावजूद इसके मैं आपकी क्लास को जो है कंटिन्यू कर रहा हूं, तो कम से कम आप देखें और इसको शेयर करें तो एनर्जी बूस्ट हो। गौर करिएगा, शेरगढ़ जोधपुर के शासक वीरमदेव के पुत्र है और वास्तविक नाम इनका गांगदेव राठौड़ है। इनके गुरु का नाम है जालंधर नाथ। जरा ध्यान दे, तल्लीनाथ जी के गुरु का नाम क्या है? जालंधर नाथ, वही जालोर वाले जालंधर नाथ। जब जालोर के जालंधर नाथ की बात हुई है तो जालोर ही इनका प्रमुख क्षेत्र और पांचोटा गांव जालोर इनका प्रमुख मंदिर कहां है? पांचोटा गांव जालोर। परीक्षा के अंदर पूछा जाता है ये पांचोटा गांव जालोर, जरा ध्यान दे, पांचोटा गांव जालोर। कहते हैं कि पांचोटा गांव है जो जालोर का, जालोर के पांचोटा गांव के अंदर एक पहाड़ी है, पंचमुखी पहाड़ी, और उस पंचमुखी पहाड़ी के बीच तल्लीनाथ जी की अश्वारोही मूर्ति वहां पर है। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, पांचोटा जालोर के अंदर पंचमुखी पहाड़ी के बीच, पांचोटा जालोर के अंदर पंचमुखी पहाड़ी के बीच तल्लीनाथ जी की अश्वारोही मूर्ति है। और विद्यार्थियों इस मूर्ति के आसपास का क्षेत्र भी ओरण क्षेत्र है, वहां पर किसी प्रकार से हम वन वगैरह काट नहीं। वैसे देवी देवताओं के आसपास का स्थान राजस्थान में हर जगह ही ओरण भूमि है, कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन इतना बताना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति या पशु बीमार हो जाए या जहरीला कीड़ा काट ले तो तल्लीनाथ जी का, कोई व्यक्ति या कोई पशु, ये एक्चुअली क्या है? व्यक्ति या पशु दोनों, मतलब ये डॉक्टर भी है और ये वेटरनरी डॉक्टर भी है। व्यक्ति या पशु बीमार हो जाए और या फिर किसी व्यक्ति को जहरीला कीड़ा काट ले, कोकरोच काट ले, तो विद्यार्थियों कोई व्यक्ति या पशु बीमार हो जाए या उसे जहरीला कीड़ा काट ले तो किसका आह्वान करते हैं? तो आह्वान करते हैं तल्लीनाथ जी का। किसका आह्वान करते हैं? तल्लीनाथ जी का आह्वान करते हैं। विद्यार्थियों गौर करिए, तल्लीनाथ जी का आह्वान जो है वो किया जाता है। तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या है? गांगदेव राठौड़, और ये शेरगढ़ जोधपुर के वीरमदेव के बेटे थे। इनके गुरु का नाम है जालंधर नाथ। इनका प्रमुख मंदिर कहां है? पांचोटा गांव जालोर, जहां पंचमुखी पहाड़ी के बीच अश्वारोही मूर्ति है। ध्यान दे, तल्लीनाथ जी का प्रमुख धाम, प्रमुख मंदिर कहां है? इनका प्रमुख मंदिर, क्योंकि अब जो लोक देवता आ रहे हैं ना उनमें प्रमुख मंदिर बहुत महत्वपूर्ण बात है। पांचोटा गांव जालोर कहते हैं कि तल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर कह दूं, प्रमुख धाम कह दूं, वो है। विद्यार्थियों राजस्थान के लोक देवताओं की श्रृंखला के अंदर मैं एक और लोक देवता पर आपको लेकर आ रहा हूं, वीर फतेह जी के ऊपर। ध्यान दे, वीर फतेह जी की चर्चा कर रहा हूं। पहले वीर फतेह जी की बात करूंगा और वीर फतेह जी के बाद में फिर जुझार जी की भी बात करूंगा। गौर करिए, आपको जानकारी हो, जरा समझ में आ रहा है तो निश्चित रूप से बताइएगा। वीर फतेह जी, जरा ध्यान दे, वीर फतेह जी। विद्यार्थियों वीर फतेह जी की बात जब होती है, राजस्थान के एक मशहूर लोक देवता वीर फतेह जी की बात जब मैं करता हूं, तो वीर फतेह जी का जन्म साथू गांव जालोर के अंदर हुआ था। ध्यान दे, अब जो लोक देवता है उस पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां नहीं है। इनका जन्म, वैसे जानकारियों में कहानियां तो है लेकिन कहानियों का वक्त नहीं है। आपको जानकारी हो, वीर फतेह जी का जन्म जालोर जिले के साथू गांव के अंदर हुआ और आज भी साथू गांव जालोर के अंदर कहते हैं कि फतेह जी का मंदिर है
और इनके मंदिर के अंदर भाद्र शुक्ल पक्ष की जब नवमी आती है तो भाद्र शुक्ल पक्ष की नवमी को इनका मेला लगता है। ये नौ लिखा है हिंदी में अगर आपको आ रहा हो। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी को कहते हैं कि वीर फतेह जी का मेला लगता है। और क्यों लगता है? क्योंकि फतेह जी ने लुटेरों से, आपको ध्यान हो, ये शस्त्र विद्या के जानकार थे, ये योद्धा थे। वीर फतेह जी एक योद्धा थे, शस्त्र विद्या के जानकार थे और इन्होंने लुटेरों से गांव की रक्षा की। जो मुस्लिम लुटेरे आए थे उनसे इन्होंने गांव को बचाया, गांव की रक्षा की। कहते हैं कि मुस्लिम लुटेरों से इन्होंने गांव की रक्षा की। मुस्लिम लुटेरों से इन्होंने गांव की रक्षा की और चूंकि मुस्लिम लुटेरों से इन्होंने गांव की रक्षा की इसलिए लोगों ने इनको हाथों हाथ ले लिया और ये राजस्थान के अंदर लोक देवता के रूप में फेमस हो गए। विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर एक और लोक देवता के अंदर मैं आपको लेकर चल रहा हूं। राजस्थान के अंदर एक लोक देवता हुए जिनका नाम है बाबा झुंझार जी। ध्यान दें, राजस्थान के अंदर एक और लोक देवता जिनकी बात मैं कर रहा हूं, बाबा झुंझार जी। गौर करिए, बाबा झुंझार जी की चर्चा करें। देखो, झुंझार बाबा, बाबा झुंझार जी की चर्चा करें। इनका जन्म है इमलोहा गांव सीकर। वैसे राजस्थान में झुंझार तो खूब हुए। झुंझार मतलब जो युद्ध करते करते एकदम शहादत प्राप्त हो, ऐसे झुंझार खूब है। लेकिन राजस्थान में एक पर्टिकुलर झुंझार जो हर किताब के अंदर दे रखा है, उनके बारे में बता देता हूं। कहते हैं कि मुस्लिम लुटेरों से गांव की रक्षा की। इमलोहा गांव सीकर के अंदर मंदिर है और पास का एक स्योलोदड़ा गांव है जहां 3 भाई और दूल्हा दुल्हन के 5 प्रस्तर स्तंभ है। ध्यान दे, फोन आ रहा है किसी का, 1 मिनट पॉज कर दीजिए, कॉल आ रहा है। बाबा झुंझार जी का जिक्र मैं कर रहा था। विद्यार्थियों ध्यान दें, बाबा झुंझार जी का जिक्र इमलोहा गांव सीकर के अंदर इनका जन्म हुआ। बाबा झुंझार जी जिनकी बात मैं कर रहा हूं, वैसे तो राजस्थान में खूब झुंझार है, लेकिन इनका जन्म है इमलोहा गांव सीकर। और इमलोहा गांव सीकर के ये लोक देवता अगर बात करता हूं जब मैं बाबा झुंझार जी की, तो कहते हैं कि इन्होंने मुस्लिम लुटेरों से गांव को बचाया। कहते हैं कि एक बारात जा रही थी और उस बारात को बचाने के अंदर इन्होंने अपना प्राणोत्सर्ग किया। उस बारात के अंदर एक दूल्हा दुल्हन और 3 भाई जो शहीद हुए, कहते हैं कि उनके प्रस्तर स्तंभ भी वहां पर बने हुए हैं स्यालोदड़ा गांव के अंदर। स्यालोदड़ा गांव के पास में जो इमलोहा का पड़ोसी गांव भी है, कहते हैं इमलोहा गांव सीकर के अंदर इनका मंदिर है और इनका मेला लगता है राम नवमी में। इनका मेला कब लगता है? राम नवमी को मेला लगता है। और आपको ध्यान हो, कहते हैं इन्होंने मुस्लिम लुटेरों से गांव को बचाया। मैंने क्या कहा? गांव, गाय और सांप। मुस्लिम लुटेरों से गांव की रक्षा की। ध्यान दे, इन्होंने मुस्लिम लुटेरों से गांव की रक्षा करी थी। और विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, पासी का स्यालोदड़ा गांव देखेंगे, वहां दूल्हा दुल्हन के और 3 भाइयों के प्रस्तर स्तंभ भी देख सकते हैं। पर सवाल केवल ये पूछा जाता है, बाबा झुंझार जी का मंदिर इमलोहा गांव सीकर है, रामनवमी को मेला लगता है और मुस्लिम लुटेरों से इन्होंने गांव की रक्षा की। इसी तरीके से मैं इसी पेज पर एक लोक देवता ले लेता हूं, पनराज जी। पनराज जी, ध्यान दे, पनराज जी वैसे जैसलमेर का एक गांव है नगा गांव, और जैसलमेर का नगा गांव आज की तारीख में पनराज जी के नाम से क्या कहलाता है? पनराज सर। ये इलाका जो है ना, वो पनराज जी के नाम से क्या कहलाता है? पनराज सर। कहते हैं कि यहां पनराज सर के अंदर पनराज जी का मेला लगता है। और विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, राजस्थान के एक लोक देवता पनराज जी भी हुए। पनराज जी के बारे में कहा जाता है कि भाद्रपद शुक्ल दशमी और माघ शुक्ल दशमी को, भाद्र शुक्ल दशमी और माघ शुक्ल दशमी, ये 2 दिन साल के अंदर ऐसे है जब इनका मेला पनराज सर में लगता है। इन्होंने जैसलमेर के पनराज जी ने काठोड़ी गांव, पास का ही गांव था काठोड़ी गांव, उसके ब्राह्मण परिवार की गायों को इन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं से बचाया। जैसलमेर का ही एक गांव काठोड़ी गांव है और उस काठोड़ी गांव के ब्राह्मण परिवार की गायों को, ध्यान देना, काठोड़ी गांव के ब्राह्मण परिवार की गायों को, काठोड़ी गांव के ब्राह्मण परिवार की गायों को मुस्लिम आक्रांताओं से बचाया। काठोड़ी गांव के ब्राह्मण परिवार की गायों को
इन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं से बचाया और इसलिए काठोड़ी गांव के ब्राह्मण परिवार की गायों को इन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं से बचाया और इसलिए लोगों ने इनको हाथों हाथ लिया और ये राजस्थान के अंदर एक मशहूर लोक देवता के रूप में विख्यात हो गए, खास तौर से जैसलमेर के इलाके के अंदर। और विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, जैसलमेर के इलाके के अंदर ये लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। 15 जी का मूल स्थान, 15 जी का मेन स्थान 15 सर जैसलमेर, जो बेसिकली नगा गांव है, जो उनका जन्म स्थान है। विद्यार्थियों राजस्थान के अगले एक लोक देवता के रूप में मैं आपको लेकर आ रहा हूं हरिराम बाबा के ऊपर, सर्पदंश के उपचारक देवता। ध्यान दें, मैं राजस्थान के एक मशहूर लोक देवता हरिराम बाबा की चर्चा कर रहा हूं। हरिराम बाबा, राजस्थान के एक मशहूर बाबा हरिराम बाबा। हरिराम बाबा की चर्चा मैं कर रहा हूं। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, हरिराम बाबा पर जब मैं चर्चा करूं तो कहते हैं कि हरिराम बाबा का जो मंदिर है वो झोरडा गांव, और झोरडा गांव कहां पे है? झोरडा गांव नागौर के अंदर है। हरिराम बाबा का मंदिर झोरडा गांव के अंदर है और ये झोरडा गांव कहां है? नागौर के अंदर। झोरडा गांव नागौर जिले का एक गांव है झोरडा। और विद्यार्थियों नागौर जिले का ये गांव झोरडा जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, ये वास्तव में सुजानगढ़ नागौर मार्ग के ऊपर है। और सुजानगढ़ नागौर मार्ग के ऊपर ये हरिराम बाबा का एक मंदिर है। हरिराम बाबा का मंदिर सुजानगढ़ नागौर मार्ग पर, नागौर जिले के अंदर, झोरडा गांव के अंदर। और आपको जानकारी हो, ये सर्पदंश के उपचारक देवता के रूप में पूजे जाते। सर्पदंश का उपचार करना है तो वहां के जो लोकल लोग हैं हरिराम बाबा का भी आह्वान करते हैं। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, हरिराम बाबा का आह्वान भी करते हैं। और इस हरिराम बाबा वैसे पिता राम नारायण और माता चंदनी देवी के लड़के थे। हालांकि ये सवाल, क्योंकि अब लोक देवता यूं तो देखो, एक तो वो लोक देवता जिसको पूरे राजस्थान रा देवता है, एक तो है नहीं मॉल, वो है मॉल, ये है छोटे छोटे दुकानें, छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे ढाबे, और एक है मोटो रेस्टोरेंट, तो बड़े लोक देवता। ये छोटे छोटे ब्रांचेज है इनकी, ध्यान दे, तो छोटी छोटी बैंक्स है ये, आपको जानकारी हो। तो हरिराम बाबा का मंदिर झोरडा गांव नागौर के अंदर है, जहां मंदिर के अंदर आपको जानकारी हो सांप की बांबी और बाबा के प्रतीक के रूप में बाबा के चरण कमल दिखाई दे सकते हैं। हरिराम बाबा के गुरु का नाम क्या है? हरिराम बाबा के गुरु का नाम है भूरा। हरिराम बाबा के गुरु कौन है? भूरा। आपको ध्यान हो, पिता राम नारायण और माता चंदनी देवी के पुत्र और गुरु भूरा के चेले, इनका मंदिर झोरडा गांव नागौर के अंदर है, जहां चैत्र और भाद्र की शुक्ल पक्ष की चौथ को मेले लगते हैं। हालांकि इन मेलों में आपको तिथि याद करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। चैत्र शुक्ल चौथ और भाद्र शुक्ल चौथ को इनका मेला जो है वो लगता है। विद्यार्थियों हरिराम बाबा के बाद राजस्थान के जिन लोक देवताओं के ऊपर मैं आपको लेकर आ रहा हूं, हरिराम बाबा के बाद मैं राजस्थान के जिस लोक देवता पर मैं लेकर आ रहा हूं, मैं चर्चा कर रहा हूं राजस्थान के वीर लोक देवता केसरिया कुंवर की चर्चा कर रहा हूं। विद्यार्थियों अब मैं अगली कड़ी के अंदर राजस्थान के दो लोक देवता, एक केसरिया कुंवर और एक रूपनाथ या झरडा जी। रूपनाथ या झरडा जी तो बाबूजी के भतीजे, लेकिन केसरिया कुंवर जिनकी चर्चा कर रहा हूं, ध्यान देना, राजस्थान में केसरिया कुंवर ये भी सर्पदंश के उपचारक देवता है। केसरिया कुंवर, केसरिया कुंवर किसके बेटे हैं? गोगा जी के बेटे। और चूंकि केसरिया कुंवर गोगा जी के बेटे हैं तो सीधी सी बात है, इनका जन्म स्थान, इनका मूल स्थान भी ददरेवा गांव चूरू। गोगा जी के पुत्र है, गोगा जी चौहान के पुत्र है। तो विद्यार्थियों केसरिया कुंवर का भी मूल स्थान या इनका जन्म स्थान कौन सा है? इनका जन्म स्थान ददरेवा गांव चूरू है। वही ददरेवा गांव चूरू जो विद्यार्थियों गोगा जी की जन्मस्थली है। आपको ध्यान हो, गोगा जी के पुत्र है ये, और ददरेवा के अंदर इनका भी थान है, और इनके थान के ऊपर भी सफेद ध्वजा चढ़ाई जाती है। ध्यान दे, इनका जो थान होता है ना, वह सफेद रंग की ध्वजा वो चढ़ाते हैं केसरिया कुंवर को। और केसरिया कुंवर का जो भोपा है वो सर्पदंश के रोगी का जो सांप का जहर है उसको चूस कर बाहर निकाल देता है। तो गोगा जी के पुत्र केसरिया कुंवर भी राजस्थान के अंदर एक लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। आपको जानकारी हो, केसरिया कुंवर भी सर्पदंश के उपचारक देवता है और हरिराम बाबा भी सर्पदंश के उपचारक देवता है। ये दोनों
बड़े महत्वपूर्ण। लेकिन मैं अगली कड़ी के अंदर जो गौर करिएगा, राजस्थान के जिन लोक देवता पर मैं चर्चा कर रहा हूं, अगली कड़ी के अंदर मैं रूपनाथ जी या झरडा जी पर बात कर रहा हूं। ध्यान दें, राजस्थान के एक लोक देवता है रूपनाथ जी या जिनको कहते हैं झरडा जी। विद्यार्थियों, निश्चित रूप से थोड़ी गति आपको दिख सकती है मेरी ओरिजिनल स्टाइल से बाहर, क्योंकि छोटे बड़े लोग देवताओं में थोड़ा सा अपन ने आराम रहे इजीली भी किया 3 भाग में। चौथे भाग में मैं चाह रहा हूं कि अब ये भाग बाकी भी नहीं रहे, और क्योंकि परीक्षाएं नजदीक है तो हम लोग अगले कुछ प्रकरणों पर भी मैं जितना बता सकता हूं यूट्यूब के माध्यम से उतना आपको बता सकूं। आगे ऐसा तो है नहीं कि ये टॉपिक हो गया तो फिर वापस नहीं आएगा, टॉपिक आएगा, टॉपिक के अंदर आपको जानकारी हो। जब भी टॉपिक आते हैं कुछ न कुछ नवाचार भी जरूर आपको देखने को मिल सकते हैं। विद्यार्थियों, अगली कड़ी के अंदर मैं जिस लोक देवता की चर्चा कर रहा हूं, मैं राजस्थान के एक लोक देवता रूपनाथ जी या झरडा जी की बात कर रहा हूं। पहले आपकी अनुमति से पानी पी लूं और फिर मैं रूपनाथ जी या झरडा जी के ऊपर चल रहा हूं। विद्यार्थियों, जब बात रूपनाथ जी या झरडा जी की होती है, कहते हैं पाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी के पुत्र। गौर करिए, पाबू जी के बड़े भाई, पाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी के पुत्र। जरा ध्यान दें, पाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी के पुत्र रूपनाथ जी या झरडा जी। कहते हैं, आपको ध्यान हो पाबू जी की कहानी मैंने जब पिछले वीडियोस में आपको बताई थी, मैंने एक चर्चा करी थी, और मैंने चर्चा क्या करी थी, मैंने ये बात आपको कही थी कि पाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी के पुत्र थे रूपनाथ जी या झरडा जी। पाबू जी का विवाद था अपने बहनोई जींदराव खींची से, और जब पाबू जी शादी कर रहे थे अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की बेटी सुप्यारदे के साथ, तो फेरों के बीच में से उठकर और वो देवल चारणी की गायों को बचाने के लिए गए थे। और जब देवल चारणी की गायों को बचाने के लिए गए तो पाबू जी और उनके बड़े भाई बूढ़ो जी ये युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए देंचू गांव जोधपुर के पास। लेकिन पाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी की पत्नी उस समय गर्भवती थी, और वो बूढ़ो जी के साथ सती होना चाहती थी, तो सती होने का अधिकार बूढ़ो जी की पत्नी को है, लेकिन वो जान जो उसके पेट में है उसको मार नहीं सकते। तो जब उसने कहा मैं तो सती बनूंगी, तो उसके पेट को झरड़ करके और बच्चे को बाहर निकाला गया, और फिर वो सती हुई। वो बच्चा जो झरड़ के निकाला उनका नाम हुआ झरडा जी, रूपनाथ जी या झरडा जी। विद्यार्थियों, बता रहा हूं ये कि रूपनाथ जी या झरडा जी जब बड़े हुए, इन्होंने अपने चाचा पाबू जी और अपने पिता बूढ़ो जी की मौत का बदला अपने फूफा जींदराव खींची को मार कर लिया। देखो, इनके तो फूफा ही हुए ना, इनके तो फूफा ही है, उनके बहनों या पाबू जी के। तो इन्होंने अपने फूफा मतलब बुआड़ो, और फूफा कौन थे? जींदराव खींची। इन्होंने अपने फूफा जींदराव खींची को मारा, और जींदराव खींची को मारकर अपने पिता जींदराव खींची को मारकर अपने पिता बूढ़ो जी, अपने पिता बूढ़ो जी और चाचा पाबू जी की मौत का बदला लिया। चाचा कौन? पाबू जी, चाचा जी पाबू जी, इनकी मौत का बदला लिया। विद्यार्थियों, मौत का प्रतिशोध लिया इन्होंने। ये रूपनाथ जी या झरडा। अगर सवाल आता है जींदराव खींची को किसने मारा, ज्यादातर स्टूडेंट फटाफट में बाबू जी लिख के आते हैं, खोटा। रूपनाथ जी या झरडा जी ने पाबू जी को मारा। और विद्यार्थियों, रूपनाथ जी या झरडा जी जो कि पाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी के पुत्र थे, तो जैसे केसरिया कुंवर का स्थान मतलब गोगा जी का स्थान, वैसे ही रूपनाथ जी का स्थान मतलब पाबू जी का स्थान कोलूमंड गांव जोधपुर, फलौदी के पास गांव है ना जहां के पाबू जी थे। जोधपुर के अंदर फलौदी के पास एक गांव कोलूमंड, और उस कोलूमंड गांव जोधपुर के रहने वाले रूपनाथ जी या झरडा जी। लेकिन विद्यार्थियों, कोलूमंड में तो एक मंदिर है ही, इनका एक मंदिर आपको जानकारी हो, बीकानेर के अंदर कहते हैं कि नोखा के पास सिंबूदड़ा स्थान के ऊपर भी है।
इनका एक मंदिर कोलूमंड के अंदर है, एक मंदिर सिंबूधड़ा जो बीकानेर के अंदर नोखा के पास है, वहां पर भी इनका एक मंदिर है। सिंबूधड़ा गांव, नोखा मंडी, बीकानेर के अंदर भी इनका मंदिर है। और विद्यार्थियों, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर बालकनाथ के नाम से पूजे जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात कि राजस्थान के कौन से लोक देवता, राजस्थान के कौन से लोक देवता हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूजे जाते हैं। राजस्थान के कौन से लोक देवता हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूजनीय है? तो विद्यार्थियों, वो देवता कौन से है? वो देवता रूपनाथ जी या जरडा जी है, जो हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से जाने जाते हैं, बालकनाथ के नाम से पूजे जाते हैं। विद्यार्थियों, लोक देवताओं की श्रृंखला के अंदर राजस्थान के अगले लोक देवता पर लेकर चल रहा हूं। डूंगजी जवार जी, चाचा भतीजे है, डूंगजी जवार जी, ध्यान देना, डूंगजी जवाहर जी। एक नहीं दो देवता है, डूंगजी जवार जी एक नहीं दो देवता है। लेकिन विद्यार्थियों, आपको डूंगजी और जवार जी के बारे में पता हो, ये डूंगजी और जवार जी स्वतंत्रता सेनानी भी थे, ये लुटेरे भी थे, ये धन लूटते थे अमीरों का, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों, गरीबों और जरूरतमंदों में बांटा करते थे। इनका मूल स्थान है सीकर के पास का, आपको जानकारी हो, पाटोदा गांव। डूंगजी और जवाहर जी पर्टिकुलरली, डूंगजी और जवाहर जी विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, ये पर्टिकुलरली पाटोदा गांव सीकर के रहने वाले थे। डूंगजी और जवाहर जी पर्टिकुलरली पाटोदा गांव सीकर के रहने वाले थे। पर विद्यार्थियों, ये कहते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी इनकी ख्याति रही। साथ में ये लुटेरे थे, ये अमीरों का धन लूटते थे। देखो, लुटेरे जरूर थे, लेकिन अमीरों का धन लूटते थे, और अमीरों का धन लूटते थे तो अमीरों के लिए ये लुटेरे है, पर गरीबों के लिए मसीहा है। अमीरों के लिए लुटेरे है, पर गरीबों के लिए मसीहा है। आपको जानकारी हो, अमीरों का धन लूटा, लेकिन गरीबों और जरूरतमंदों में और स्वतंत्रता सेनानियों को जरूरत होती थी, तो उनको गरीबों में, गरीब कह दो जरूरतमंद कह दो, बात तो एक ही है, बस बेकहना लिखूं तो गरीब या जरूरतमंदों में और साथ में स्वतंत्रता सेनानियों में अगर उनको जरूरत है तो उनमें ये बांट दिया करते थे उस धन को। विद्यार्थियों, ये धन को लूटकर गरीबों और स्वतंत्रता सेनानियों को बांटा करते थे। विद्यार्थियों, ये एक महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी। कहते हैं कि डूंगजी और जवाहर जी, इनकी प्रशंसा के अंदर गीत गाए जाते, वो गीत कहलाते हैं छावली। डूंगजी और जवाहर जी के जो गीत है ना, उन गीतों को क्या कहते हैं? उन गीतों को कहते हैं छावली। डूंगजी और जवाहर जी के गीतों को कहते हैं छावली। विद्यार्थियों, ऐसा माना जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डूंगजी को गिरफ्तार भी किया गया और आगरा की कैद में भी रखा गया। तब इनके डूंगजी के भतीज थे जवाहर जी, कहते हैं, ध्यान देना, आपको बात चली है तो जानकारी दे दूं कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो डूंगजी है, इनको गिरफ्तार कर दिया था। ये काका है डूंगजी और जवाहर जी भतीजे। इनको गिरफ्तार कर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कहां कैद किया गया? आगरा में कैद। और तब इनको छुड़ाया किसने? तब डूंगजी को छुड़ाया उनके भतीज जवाहर जी ने। डूंगजी को भतीज जवाहर जी ने रिहा कराया। भतीज का नाम क्या? जवाहर जी। भतीज जवाहर जी ने डूंगजी को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कैद करके आगरा के किले में, आगरा में रखा गया कैद। तो कहते हैं कि भतीज जवाहर जी ने इनको रिहा कराया लोटिया जाट और कर्णा मीणा की मदद से। लोटिया जाट और कर्णा मीणा के सहयोग से। कहते हैं कि लोटिया जाट और कर्णा मीणा के सहयोग से डूंगजी को उनके भतीज जवाहर जी ने आजाद कराया था। डूंगजी को गिरफ्तार कर दिया गया था। और डूंगजी को गिरफ्तार कब किया गया? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। ये स्वतंत्रता सेनानी भी है, ये अमीरों का धन लूटकर गरीबों में बांटा करते थे। विद्यार्थियों, राजस्थान के लोक देवताओं के अंदर ऐसे ही एक लोक देवता भूरिया बाबा भी है।
राजस्थान में एक भूरिया बाबा है। वैसे भूरिया बाबा पर सवाल केवल ये आता है, भूरिया बाबा कह दो या गौतमेश्वर कह दो, एक नहीं कई मंदिर है इनके सिरोही वाले क्षेत्र के अंदर या फिर मेवाड़ क्षेत्र में, इनके कई मंदिर है। भूरिया बाबा या गौतमेश्वर पर सवाल आता है, राजस्थान में मीणाओं के इष्ट देवता कौन है, मीणाओं के कुल देवता कौन है। मीणा लोग कभी भी भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। मीणा लोग, मीणा भूरिया बाबा की, भील कालिया बाबा मतलब ऋषभ देव की। आपको जानकारी हो, ये महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। राजस्थान के अंदर आपको जानकारी हो, एक लोक देवता हमारे मारवाड़ क्षेत्र के अंदर भी खेमा बाबा पर कभी आ जाए। भाद्र शुक्ल नवमी को खेमा बाबा का मेला लगता है ना बायतू बाड़मेर में। मैं देखो परीक्षा के लिहाज से अभी बता रहा हूं तो बेसिक जानकारी दे रहा हूं, बाद में कभी खेमा बाबा पर विस्तार से बताऊंगा। खेमा बाबा का मंदिर बायतू बाड़मेर के अंदर, और वहां पर कहते हैं कि भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला लगता है। और खेमा बाबा के अनुयायी भी सांकल नृत्य, वही गोगा जी का जो नृत्य है, क्योंकि खेमा बाबा भी तो गोगा जी के रूप में ही, एक तरीके से हम गोगा जी के रूप में कह दो, गोगा जी के अवतार के रूप में कह दो, या यूं कहूं कि गोगा जी की तरह ही खेमा बाबा को हम पूजते हैं। सर्पदंश उपचारक देवता। आज घर में जब सांप वगैरह आता है तो हम खेमा बाबा की पूजा करते हैं कि नहीं, तो खेमा बाबा पर किसी दिन मैं विस्तार से बताऊंगा। बायतू बाड़मेर के अंदर खेमा बाबा का मंदिर है। ऐसे ही धोरिमना के पास एक मंदिर है बाड़मेर जिले के अंदर, आलम जी का है ना मंदिर धोरिमना के पास। आपको जानकारी हो, कहते हैं कि घोड़ों का तीर्थ, आलम जी का जो तीर्थ है ना, वो घोड़ों का तीर्थ राजस्थान के अंदर माना जाता है। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन लोक देवताओं की श्रृंखला के अंदर मैं एक और लोक देवता पर चर्चा कर रहा हूं, और मैं मारवाड़ के अनोखे लोक देवता, छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता इलोजी की बात कर रहा हूं। विद्यार्थियों, बाड़मेर जिले में आप अगर खत्रियों के वास से आगे जाते हो सब्जी मंडी से पहले, तो वहां इलोजी की मूर्ति भी लगी हुई है। तो इलोजी बेटा इलोजीज है। इलोजी मारवाड़ में छेड़छाड़ के, आपको ध्यान हो, इलोजी मारवाड़ के लोक देवता, और मारवाड़ में कई मंदिर है। मारवाड़ क्षेत्र के अंदर छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता के रूप में पूजनीय है। होली के ऊपर विशेष रूप से इनकी सवारी निकलती है। आपको ध्यान हो, इलोजी की मूर्ति बाड़मेर में, वहां पर फाग के गीत और गाली गीत भी गाए जाते हैं। छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता। आपको पता हो, होली मनाते हैं। होली, आपने प्रहलाद का नाम सुना है, और प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था, हिरण्यकश्यपु का बेटा था। और प्रहलाद को मारने के हिरण्यकश्यपु ने कई प्रयत्न किए पर मार नहीं पाया। और तब होलिका को वरदान था, आग में नहीं जलेगी। होलिका ने कहा, भैया आपका काम मैं कर दूंगी, मैं आग में जलूंगी नहीं, मैं प्रहलाद को लेकर बैठ जाती हूं। होलिका प्रहलाद को लेकर जब अग्नि में बैठी, विद्यार्थियों, होलिका की शादी किससे होने वाली थी? इलोजी से। और इलोजी पीठी करा रहे थे, शादी पे पीठी करा नहीं, इलोजी पीठी करा रहे थे कि मैं हूं जाइला बिया करीला। होलिका ना कहो बिया वेरो पछे जलाए प्रहलाद ना ए ये तो 2 मिनट रो कॉम है, ये मो की है ना घड़ी जलाए आऊं भैया पेल थारो कॉम करूं पछे बिया करीला कर भैया। और इलोजी कहते हैं कि होलिका उस आग में जल गई, इलोजी रह गई। या कोई कुंवारो लड़को है ना गणो, उन्हें कहे तो इलोजी बैठो है, तो इलोजी जिंदगी भर फिर कुंवारे बैठे रहे। तो छेड़छाड़ के वैसे तो कुंवारे रहे, लेकिन कई औरतें अपने पुत्र प्राप्ति के लिए भी इलोजी को जो है वो मन्नत कर लेती है। विद्यार्थियों, मारवाड़ में छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता। कहते हैं कि अविवाहित को दुल्हन नहीं मिल रही है तो दुल्हन के लिए इलोजी को याद करें। पुत्र चाहिए, संतान चाहिए तो संतान के लिए औरत इलोजी को याद करे। तो इलोजी बांझ स्त्रियों को संतान देने के लिए भी इनकी जो है वो उपासना करते हैं। ये मारवाड़ क्षेत्र के अंदर इनकी सवारी भी निकलती है, और होली पर विशेष रूप से इनकी सवारी मारवाड़ क्षेत्र में निकलती है। तो ये इलोजी की बात भी हम लोगों ने कर दी। इलोजी को भी हमने पीछे नहीं रखा था कि इलोजी भले ही इलोजी रहे, लेकिन परीक्षा में सवाल आए तो हम इलोजी ना रहे। विद्यार्थियों, राजस्थान के लोक देवता के शीर्षक में निश्चित रूप से मैं ये चाहता नहीं था कि एक और भाग पर चलूं, इसलिए मैंने राजस्थान के लोक देवताओं के शीर्षक को यहां पर कंप्लीट कर लिया है। और उम्मीद करता हूं आज, क्योंकि छोटे छोटे 2-2, 4-4 बातें थी, तो उन लोक देवताओं को आपको समझाने का प्रयास किया है। कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा, जरूर बताऊंगा। और बाद में कांस्टेबल परीक्षा के बाद में कभी मौका मिलेगा तो विस्तार से भी इन देवताओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। फिर मिलेंगे एक नए शीर्षक के साथ। जय हिंद।